हमारे सीता स्वयंवर का प्रोग्राम चल रहा है और रामचंद्र जी धनुष तोड़ेंगे। आप लोग सब धनुष यज्ञ में आना और सीता स्वयंवर की शोभा बढ़ाना। अच्छा, सखी सब को तुक देख निहारे, जेऊ कहावते होए तुस हमारे। कहू न बुझाए कहे गुर पाही, पाही ये बालक यस हट बल नाही। हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं जो धनुष रावण और बाण जैसे जग दिग्जीवी वीरों के हिलाए ना हिल सका। उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र की कोई समझाता भी नहीं है। वो कह रही हैं गुरु विश्वामित्र जी को समझाता भी नहीं है कि ये बालक छोटे हैं, ये कैसे। अब कोई भी की ताकत को समझ तो पा नहीं रही औरतें और उनकी हंसी उड़ा रही हैं रामचंद्र जी की। अब जो सोच रही हैं कि ये इतने छोटे हैं, कमजोर हैं, बालक हैं, छोटे छोटे, ये कैसे धनुष तोड़ेंगे। हे सखी, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सो धन राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। सब कह रहे जी बच्चे हैं, जी क्या उठा लेंगे। भूप सनाप सकल सिराने, सक विधिगत जात न जाने। बोली चतुर सती मृदुवानी, तेजवंत लघु गण नारानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सियानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती है। यों कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोले, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। मतलब छोटा है पर बड़ा खोटा है। रानी कह रही हैं आपस में, जो समझदार है, जो समझ रही हैं, वो समझा रही हैं कि ये छोटे नहीं हैं, ये तो बड़े खोटे हैं। कहतना है कि राम जी की माया समझ नहीं पाए, राम जी की माया समझ नहीं आए। विधि का विधान कोई जानने न पाए, राम जी की माया समझ में न आए। सब कह रहे राम जी की माया कोई नहीं समझता है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, अरे भूप सयान पे सकल श्री रानी। सिख बधि गति जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदवानी। तेज बंद रानी। और तो वो समझा कर कहे न कही, राजा तो बड़े कहे कुंभज कहे सिंध अपारा, सो सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से, घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त, और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुगम सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने से मोटा लगता है, छोटा लगता है, पर उसके हृदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भग जाता है। मंत्र परम लघु जास बसे, विधि हरिहर सुर सर। महामत गजराज कहूँ, बस करे अंकुश भर बसिया। पति रामचंद्र पति जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम, करो कल्याण
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट वारी। ओ काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भवन अपने बस कीने। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। देवी तजय संसो अस जानी, पंजग धन से राम सुन रानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सखी वचन सुन भय परती, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। राम सिया राम जय जय राम। हो तब राम है बिलो के वैदेही, सभय हृदय बिन बत जह तेहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के समर्थ के संबंधों में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया।